नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड, यूट्यूब चैनल BL जांगिड में आपका स्वागत। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आपको पता है कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। दो चर वाले रेखिक समीकरण पढ़ रहे थे, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न को हम क्या करें, दोबारा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण नंबर आपका फर्स्ट कितना है, फर्स्ट। दूसरा समीकरण है आपके पास x माइनस वाई बराबर में 4, ये समीकरण नंबर 2। ओके है। हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे थे। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो यहां से पहले आपको समीकरण नंबर एक से क्या करोगे, x का मान निकालने पर ओके, x का मान निकाला तो x बराबर आ गया 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई। ठीक है, यहां से ये मान आ गया x का। ओके, यहां तक ये वाला मान x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापन करना है, यानी का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापन करना है, प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है, समीकरण 2 ये है कि x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, और इसमें किसका मान प्रतिस्थापन करना है? ये समीकरण नंबर कौन सा है? 2 है। इसमें x का मान यहां पे प्रतिस्थापन करना है, और वो मान आपने निकाला 14 माइनस क्या निकाला आपने, y। ठीक है, 14 माइनस y, देखो यहां पे 14 माइनस वाई। ओके, यहां इस x की जगह रख दिया मैंने 14 माइनस वाई, माइनस का y बराबर में कितना, 4। अब यहां से ये हो गया 14 माइनस वाई, माइनस का y बराबर में 4। y y दोनों जुड़ जाएंगे, ये वाले दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस के 2y, माइनस के 2y। ठीक है, यहां तक ये वाला 14 है वो बराबर में इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये आ जाएगा बराबर में 4 माइनस 14। ये आपके पास में बराबर में माइनस का 2y बराबर में यहां पे बचेगा माइनस का 10। ठीक है, यहां माइनर मिस्टेक थी इसीलिए, तो ये देखिए यहां पे माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर आ गया आपके पास 10 बटे में 2, तो y बराबर कितना आ गया, 5। y बराबर कितना आ गया, 5। ये वाला मान आ चुका y का। ओके, अब ये मान आप किस में रखोगे, समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो। ये मान y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रख सकते हो, 2 में रख सकते हो, आपकी इच्छा है। समीकरण नंबर 1 क्या था आपके पास में, x प्लस वाई बराबर में कितना, 14। यहां पे y का मान क्या निकाला आपने, 5, तो x प्लस वाई की जगह मैंने रख दिया 5, इस y की जगह मैंने रखा क्या, 5, तो बराबर में क्या आ गया, 14। तो ये आ गया x बराबर में 14 माइनस के 5, तो ये हाँ देखना है यहाँ पे, ये बराबर चल रहा है, इसके बराबर, ये x बराबर में
14 में से 5 गए, कितने बच गए? 9। तो यहां पे आ गया आपके पास 9, ये वाला x का मान आ गया, यानी ये y का मान है, ये x का मान आ चुका। ठीक है, ये माइनर मिस्टेक थी इसीलिए इसको किया है। ओके है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ध्यान से देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट, ये 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी उससे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ओके है। ये समीकरण लिखा है 2x प्लस का 3y बराबर में 11, ये समीकरण नंबर 1। दूसरा आपके पास समीकरण है 2x माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24, समीकरण नंबर 2। यहां पे क्या लिख दिया इसने? को हल कीजिए। हल करने का मतलब किस किस का मान निकालोगे आप? x और y का, x और y का। कौन सी विधि पढ़ रखी है आपने? प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन से निकालोगे। तो यहां से आप समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पर, ठीक है, यह आ जाएगा आपके पास में 2x बराबर में, ध्यान से देखो 2x तो यहां रख दिया मैंने क्योंकि x का मान निकालना है, तो x वाली टर्म यहां रखी जाएगी। आगे 11, ये माइनस का क्या आ जाएगा? 3y, यानी ये वाला 3 इस साइड जाके किसका हो जाएगा भाई? माइनस का। तो आपके पास ये आएगा 2x बराबर में 11 माइनस का 3y बट्टे में, ये आ जाएगा आपके पास में कितना? आगे वाले स्टेप में ये आ जाएगा 2, यहां लिख दो और यहां इसको x को गायब कर दो। ठीक है, तो ये है x बराबर आ गया 11 माइनस 3y, ये 11 है, ये 3y इस साइड आके माइनस का हो गया, ये 2 इसके गुणा में था तो ये इसके भाग में आ गया। ये यहां तक आपके पास x का मान आ चुका। किसका मान आ चुका? x का। ये मान आपने समीकरण नंबर 1 से आपने निकाला है, तो समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापन करना है। 1 में वापस नहीं करना है। ये मान डिजिट वाली मान आती है, वो मान आप चाहे समीकरण नंबर 1 में रख लो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख लो। ये मान आप समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापन करेंगे। ठीक है, x का मान x बराबर 11 माइनस 3y बट्टे में 2 का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापन करने पर, और समीकरण नंबर 2 कौन सा है पता है ना? तो देखिए यहां पे समीकरण नंबर 2x माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24। देखो समीकरण नंबर 2 यही है क्या? चेक कर लो, चेक। 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, तो यहां से x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, यही है x का मान। 11 माइनस 3y बटे 2, ये मान कहां प्रतिस्थापन करना है? इस x की जगह करना है। ठीक है, तो यहां से देखिए अब ये 2 ब्रैकेट, इस x की जगह आप ये वाला मान यहां पे रखना है, तो 11 माइनस का 3y बट्टे में 2 ब्रैकेट बंद, माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बोले। ये 2 इससे कट गया क्योंकि गुणा में है, और इसके पूरे के बट्टे में लग रहा है और ये गुणा में है, कट गया। बराबर में 11 माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24। ओके, माइनस का 3y और माइनस का 4y माइनस का 7y हो जाएगा, यानी माइनस माइनस के नंबर जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा,
तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में माइनस का 7y बराबर माइनस का 24। अब ये बताओ ये 11 है वो बराबर की इस साइड आएगा तो किसकी संख्या बन जाएगी, माइनस की 11 बन जाएगी। ठीक है, तो ये आगे बराबर माइनस का 7y बराबर माइनस के कितने बन गए 35। 24 और 11 बन गया आपके पास 35 माइनस के, और माइनस से माइनस ये कट गया। अब यहां से किसका मान आ जाएगा, y का। इधर देख लो, ये आ जाएगा y बराबर में 35 और बट्टे में कितना 7, तो y बराबर आएगा 7 पंजो 35। ये वाला मान आ गया y का। किसका मान आ गया भैया आपके पास में, y का। यहां तक कोई डाउट हो तो बोले, तब तक मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूं। ओके, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को। ये y का मान लिखोगे, y का मान समीकरण नंबर किस में रखोगे, समीकरण नंबर कौन सा है, पहले वाले में रख देते हैं। किस में, पहले वाले में। तो पहले वाला समीकरण देखो कौन सा है, ये रहा 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, 2x समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 11। यहां देखो इधर इधर, ये तो देखो 2x हो गया प्लस का 3 गुणा में y का मान आ गया 5 बराबर में 11। ये 2x हो गया और प्लस में कितना बन गया 15 बराबर 11। अब देखो इधर ये 15 है वो इस साइड जाके किसका बन जाएगा, माइनस का। किसका बन जाएगा भाई, माइनस का। आगे देखो तो 2x बराबर 11 माइनस के 15। ये 2x बराबर में 11 में से यानी 15 जाएंगे नहीं, लेकिन माइनस के बचेंगे, जाएंगे तो ये माइनस के कितने बच गए, 4 बच गए। ठीक है क्या, यानी घटाना तो 15 में से ही है, परंतु 11 में से 15 घटेंगे तो माइनस के बचेंगे। माइनस के बच गए 4, चेक कर लेना एक बार। अब देखो इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो x का मान आ गया माइनस का 2। ये x का मान आ चुका है। और x का मान 2 माइनस का, और y का मान कितना आया, तो यहां लिख देता हूं मैं। तो y का मान आपके पास, तथा यहां लिख देता हूं y बराबर 5 आपके पास मान था। ये इसके हल आ गए समीकरण के। क्या आ गए, हल। देखो यहां तक, ये देखो को हल कीजिए। हल कर दिया हमने कि x का मान हमने निकाल लिया -2, y का मान हमने निकाल लिया कितना 5। अब आगे प्रश्न को देखो, इससे m का मान वह ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तीसरा समीकरण भी इसमें दिया है, ध्यान से प्रश्न को देखो, इंपॉर्टेंट है। y बराबर mx प्लस 3 हो, y बराबर mx प्लस 3। तो देखो y बराबर mx प्लस 3 है, इसीलिए ये समीकरण दिया है। और इससे क्या निकालोगे आप, m का मान निकालोगे। क्या निकालोगे, m का मान निकालोगे यहां से। और यहां लिख देना ये दिया समीकरण है, दिया है। ठीक है, और इस दिया है समीकरण में हम, ध्यान से देखो इधर, y की जगह y का मान रख दे, x की जगह x का मान रख दे, तो इस समीकरण में कौन बचा, m। तो हमें किसका मान निकालना है, m का। तो यहां पे आ जाओ, अब यहां पे y का मान रखो, में x व y के मान रखने पर, ठीक है, इसके अंदर x व y के मान रखने पर, इसके अंदर इस y की जगह y का मान रखोगे तो 5 रखोगे,
बराबर में m मान ज्ञात करना है और यहाँ गुणा में x है तो इस x की जगह मान रखोगे तो गुणा में माइनस का 2 ब्रैकेट क्लोज बोथ साइड, प्लस में कौन 3, ये आ जाएगा 5, यहाँ पे बराबर में माइनस का 2m और प्लस में 3 आ गया यहाँ से। ठीक है, हमें m वाली टर्म यहां रख लेनी है, या ऐसा करो ये जो 2m है माइनस का इसको ले जाओ इस साइड, तो ये तो चल जाएगा इधर, तो 2m बन गया प्लस का, या करके लिख दो या। ठीक है, तो इधर कौन बचा बराबर में 3। अब देखो इधर ये वाला 5 भी तो इस साइड आएगा, तो इस 5 को ले आते हैं इधर माइनस का 5। कोई डाउट है तो यहां तक बोलो। अब इससे आगे इसका आंसर आ जाएगा। अब यहां पे आपके पास 2m बराबर में 3 में से 5 गए तो कितने बचे, माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस का 2, और ये देखो अब m बराबर ये 2 से 2 कट गया तो माइनस का 1 आ गया, ये m का मान है। देखो यहां तक कोई डाउट हो तो। अच्छा, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से देखो और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहना आप। हो गया, कोई डाउट हो तो बोलो, कमेंट में लिख के बताओ। ओके है क्या, डन, चले आगे देखो। अब आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिखाई तो दे रहा है ना, बता देना। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले तो रेखिक समीकरण युग्म बनाने, जैसे हमारे पास समीकरण चल रहे हैं वैसे ही 2 समीकरण बनाने, उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अच्छे अच्छे प्रश्न इनमें से ही आते हैं प्रश्न। तो यहां से समीकरण नंबर 1 यानी यहां पे 3 के में पहला पार्ट देखिए, तो 3 के में पहला पार्ट देखिए, प्रश्न को देखिए ध्यान से। दो संख्याओं का अंतर दिया है, वो 2 संख्या नहीं है हमारे पास। अंतर तो ठीक बात है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यहां तक एक समीकरण बन जाएगा। ओके है। फिर कहा है कि एक संख्या बिल्कुल दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यहां तक एक, मतलब एक संख्या कोई भी होगी, वो x होगी एंड y होगी, वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है और उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें का मतलब वो संख्या जो आप मानोगे, संख्या तो हमारे पास है ही नहीं, हम तो मानेंगे। तो माना इसमें लिखा एक संख्या और दूसरी संख्या, माना एक संख्या वो है x, कितनी मान ली x, और दूसरी संख्या हमने मान ली, दूसरी संख्या क्या मान ली, y। इसमें इस संख्याओं में हमें यह पता नहीं है कि बड़ी कौन है छोटी कौन है, इसीलिए यहां पे पहले लिखा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो इसका मतलब इसको मैं क्या मान लूं, यहां पे इस वाली कंडीशन में ये लिखा, मैं ये मान लेता हूं यहां पे कि x बड़ा है किससे, y से। लो जी, x बड़ा है y से, क्यों लिखा है, क्योंकि यहां लिखा है 2 संख्याओं का अंतर। तो हो सकता है आपने ये मानने के चक्कर में तो आपकी क्या बड़ी ये हो सकती है, छोटी ये हो सकती है, बड़ी ये हो सकती है, छोटी ये हो सकती है, कौन सी हुई। हमने मान लिया कि जब x बड़ा है y से, तो कैसे लिखोगे आप, अदरवाइज यहां लिखोगे प्रश्नानुसार। अच्छे प्रश्न है, ध्यान से देखो। 2 संख्याओं का अंतर, 2 संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। कितना है भाई, बराबर 26 दे रखा है। बराबर में कितना दे रखा है, 26। देखो अब 2 संख्या कौन सी हुई भाई, एक x और एक y। मैंने लिखा x माइनस का y बराबर में 26, और ये समीकरण नंबर आ गया आपका 1। आप कहोगे पहले y क्यों नहीं लिखा, मैंने लिख दिया ना यहां पे,
कंडीशन कर दी ना यहाँ पे, ये देखो कि x को बड़ा मानना है। किसको मानना है? x को बड़ा मानना है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, है क्या? नहीं। तो देखो इधर, पहली कंडीशन तो यहां तक तो बन गई है। अब कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो जैसे लिखा वैसे ही लिखना है और कोई दिक्कत ही नहीं है। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार यहां पे लिखोगे आप पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या कहा है? एक संख्या, एक संख्या, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या भी मान सकते हैं इसको। एक संख्या है वो दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है। कितनी गुनी है भाई? 3 गुनी है। एक संख्या, देखो आप मैथमेटिक्स में लिखेंगे, अब ध्यान से देखो, एक संख्या को आपने क्या माना? x, तो इसके नीचे लिख दो x बराबर में। दूसरी संख्या को क्या माना आपने? y, तो यहां लिख दो y। ओके क्या यहां तक? की का मतलब गुणा, लो जी गुणा। 3 गुनी है तो 3 गुना कर दो, तो 3 से गुणा कर दिया मैंने, ठीक है। तो यह आ गया आपके पास x बराबर 3y, ये समीकरण नंबर आ गया आपका 2। बोल लो यहां तक कोई डाउट हो तो। 3 गुनी है क्या? चेक कर लेना एक बार, 3 गुनी है, ठीक है। यहां तक डाउट है क्या? नो डाउट। आगे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो यहां लिखोगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से, विधि से, ठीक है। समीकरण नंबर 1 से या समीकरण नंबर 2 से आपको बताया है x या y का मान निकालो, इसने तो अच्छा काम करके दिया है। समीकरण नंबर 2 से x का मान सीधा निकाल के दिया इसने तो समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापन कर दो, सीधा ही दिया। देखो x बराबर 3y दिया है कि नहीं? तो यहां से आप क्या लिखोगे? समीकरण नंबर 2 से x का मान, x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर प्रतिस्थापन करो। समीकरण नंबर 2 से तो दिया ही है सीधा सीधा x का, x बराबर 3y लिख लो। किसमें करना है पर? वो समीकरण नंबर 1 में, क्योंकि 2 से आप प्रतिस्थापन कर रहे हो तो 1 में, और 1 से कर रहे हो तो 2 में। 1 से भी निकाल सकते हो आप x का मान या y का मान, कोई जरूरी नहीं है कि यही लिखा हुआ है। ये तो इसलिए बता रहा हूं कि यहां से सीधा लिखा हुआ आपका, तो सीधा लिखा हुआ तो सीधा मान रख दो। तो यहां देखना प्रतिस्थापन कर रहा हूं, समीकरण नंबर 1 है x माइनस वाई बराबर में 26, यही तो है। इस x की जगह आपको क्या मान रखना है वो देखो यहां पे ध्यान से, x बराबर 3y, तो यहां पे लिखोगे 3y माइनस का 1y बराबर में 26। देखो इस x की जगह 3y मान प्रतिस्थापन कर दिया, क्योंकि x का मान देख लो ये रहा, x का मान 3y है, तो पहले वाले समीकरण में x की जगह x जितने भी हैं वहां पे 3y क्या रखना है? पर मान रखना है, इसमें y। देखो अब ये 3y माइनस में से 1y गया तो कितना बचा? 2y, घट सकते हैं आराम से। तो आपके पास में कितना आ गया? 3y, या आगे कर लें क्या? ठीक है, तो इससे आगे आपके पास बचे कितने कि यहां पे आ गया सर 2y और बराबर में कितना है? बराबर 26, बराबर कितना है? 26, ये आ गया 26। अब देखो इस 2 से ही 26 कट जाएगा क्या? कट जाएगा ही, तो ये कितने आ जाएंगे यहां पे? 13 दूनी 26, तो y का मान आ गया कितना? 13, तो ये y का मान लो, ठीक है। ये y का मान आप किस में रखोगे? समीकरण नंबर 1 या 2 में किसी में भी रख दो। y का मान समीकरण नंबर
समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में क्यों रख रहा हूं मैं? क्योंकि समीकरण छोटा है। 1 में भी रख सकते हो, चेक करके दिखाऊंगा, देखना। यहां पे समीकरण नंबर 2 ये था कि x बराबर 3y, यही था क्या? समीकरण नंबर 2 यही था। इसमें आपको y का मान क्या रखना है? 13। तो x बराबर 3 गुणा में 13, x का मान कितना आ गया? 13 3 39। तो x का मान ये आ गया। उन्हें ज्ञात कीजिए, वो संख्या ज्ञात करनी है। तो x का मान तो आ गया 39 और y का मान आ गया, कितना आया था y का मान? 13। अब देखना, चेक करके दिखाऊंगा मैं आपको ये बता रहा था कि ये मान आप समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हो। समीकरण नंबर देखो इधर, एक समीकरण नंबर ये था x माइनस का y बराबर 26, यहां y का मान 13, तो x बराबर, सॉरी यहां पे ये x माइनस 13 बराबर 26, तो यहां x बराबर 26 और ये 13 इस साइड आके प्लस का 13, तो x बराबर आ गया 39 39। इससे भी 39, इससे भी 39 आ रहा है, कोई डाउट नहीं, कौन से भी रख सकते हो आप। ओके है, ठीक है। आगे देखो, अब कहोगे हमें कैसे पता चलेगा? उन्हें ज्ञात कीजिए, वे संख्याएं कौन सी हैं, पता है क्या? वे संख्याएं लिख देना, वे संख्याएं, वे जो संख्याएं हैं वो कौन सी हैं? 13 और 39, या 39 और 13, 39 तथा 13 है। आप कहोगे ये हमें कैसे पता चलेगा ये है या नहीं सही? देखो इधर, इस x को बड़ा माना था हमने, माना था, आ गया बड़ा, y को छोटा माना, आ गया। इन दोनों का अंतर करो पहले तो, यानी इसका और इसका अंतर करो, अंतर माइनस करो, 39 माइनस करो 13, और यदि आपके पास दो संख्याओं का अंतर 26 आता है तो इसका मतलब आपका उत्तर क्या है? सही है। तो यहां से बच गए 6, इधर बच गए 2, आ रहा है, करेक्ट है। ओके, दूसरी बात, कंडीशन ये लिखी थी, कौन सी दूसरी कंडीशन? देखो इसको, ये वाली, एक संख्या को x मान रखा है, तो इसका मतलब x कौन सी है? x 39 बराबर होती है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो दूसरी संख्या y थी और y का मान 13, इसका 3 गुना करोगे तभी तो ये आएगी 13 3 39। दोनों बातें इसके अंदर क्या कर रही, फॉलो कर रही, दोनों कंडीशन अप्लाई कर रही इसमें आराम से, कोई दिक्कत? देख लो, चेक कर लो एक बार, ठीक है। चलें आगे, कोई डाउट हो तो लिखो, नहीं आगे चल रहा हूं। 3 के में 2 का, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो ध्यान से, देखो देखो इधर, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। किन्हें? जो कोण है वो। सबसे पहले तो ये देखो, दो संपूरक कोण है, दो संपूरक कोण है। अब बात इसकी आती है कि संपूरक कोण कौन से होते हैं? संपूरक कोण कौन से होते हैं, कोई बता सकता है? तो देखो इधर, संपूरक कोण कौन से होते हैं, पहले तो वो लिखेंगे हम, संपूरक, संपूरक कोण। ये देखो, संपूरक कोण, ए से दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, ए से दो कोणों का योग, ए से दो कोणों का योग, दो कोणों का योग होना चाहिए, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, वो संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक आ गया आपके पास 120 डिग्री, तो दूसरा कितना आएगा? 60 डिग्री। हो सकता है ऐसा?
मान लो आपके पास में एक कितना आ जाए 90, तो दूसरा कितना डिग्री आ जाए भाई 90। ये दोनों सेम आते हैं, सेम पूछ लिए जाए तो ये होते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री, दोनों होते हैं, दोनों का योग कर रहे हो 180। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में हमें यह पता नहीं है कि बड़ा कोण और छोटे कोण, दो बात चल रही है, एक बड़ा कोण एक है छोटा कोण। तो मान लेते हैं हम, माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री, कितना डिग्री x। छोटा कोण मान लिया, छोटा जो कोण है वो है आपके पास y डिग्री, ये y। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले ही वाले को बड़ा माने, इसको छोटा मान लो इसको बड़ा मान लो, दिक्कत नहीं है कोई भी। अब इसके अंदर आपको पता है कि इसको बड़ा माना है x को और छोटा माना है y को, लिखी बात है ये तो। अब यहां पे फर्स्ट प्रश्नानुसार तो एक समीकरण बनेगा, प्रश्नानुसार क्या बनेगा, ध्यान से देखो क्या बनेगा पता है, कि ये दोनों कोण हैं और ये दोनों कोण कौन से हैं, संपूरक हैं, तो इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो प्रश्नानुसार x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण में छोटा कोण बड़ा कोण दोनों मान चुके हमने, ये संपूरक कोण है, माना बड़ा संपूरक कोण x, छोटा संपूरक कोण y, दोनों मान लिए। ठीक है, अब यहां से एक समीकरण बन गया कि दोनों का योग 180 डिग्री होता है, संपूरक उसे ही तो कहते हैं। एक समीकरण बन गया। दूसरा देखो, दूसरे में क्या कहा है, कोणों में बड़ा कोण, पुनः प्रश्नानुसार, आराम से पढ़ो, पुनः प्रश्नानुसार, ओके है। पुनः प्रश्नानुसार ये कहा है बड़ा कोण, तो आपने लिख दिया बड़ा कोण बराबर है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। ये बात किस में लिखी, प्रश्न में, और प्रश्न वाली बात को अब किस में लिख देंगे, मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां पे बड़ा कोण किसको माना आपने, बड़ा कोण x को, तो मैंने लिख दिया x बराबर छोटा कोण y है, y तो है, से 18 डिग्री अधिक, अधिक का मतलब क्या है प्लस, तो यहां पे प्लस 18 डिग्री, समीकरण नंबर 2। देखो प्रश्न वाला अच्छा काम करके दे रहा आपको कि समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापन करना, सीधा डायरेक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा निकाल के दे रहा आपको। अच्छी बात है, ओके है। तो देखो यहां पे ये वाला x का मान समीकरण नंबर 2 बन गया, चाहो तो समीकरण नंबर बनाओ इसको, यहां से इधर माइनस का y हो जाएगा, बराबर में 18 हो जाएगा। बनाने की जरूरत कहां है, क्योंकि प्रतिस्थापन करोगे तो क्यों जरूरत है, यहां से मान निकल के दिया अगले ने। तो आप क्या लिखोगे प्रतिस्थापन विधि में, ये समीकरण नंबर किससे, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में, किसमें, 1 में प्रतिस्थापन करने पर, ओके। समीकरण नंबर 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर कितना 180, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यही तो था। यहां पे x का मान यहां पे आपको रखना है कितना, y प्लस 18, तो ये मान यहां पे रखोगे y प्लस 18 और प्लस का y बराबर में 180 डिग्री। बोलो कोई डाउट है क्या, एक y और एक y कितने y हो गए भाई, 2y, तो यह आ जाएगा 2y बराबर 180 माइनस का 18 डिग्री। ठीक है क्या, ये देखो यहां पे ये 18 इस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का,
तो आपके पास कौन बचेगा यहाँ पे 2y बराबर 180 में से 18 घटा लो, 180 में से 18 माइनस कर लो तो ये 2 बच गया, ठीक है। और इधर कितने बच गए भाई 17 1 16 यानी 162 बच गए, ठीक है क्या, चेक कर लेना भाई। इधर हासिल होगी 10 में से 8 गए 2, इधर बच गया 7, 7 में से 1 गया तो 6 यानी 162, 162 ये लो, ओके है। अब यहां से y का मान निकाल लोगे, किसका मान निकाल लोगे आप, y का, ठीक है, y का मान निकालोगे 2y बराबर 162। तो ये है आपके पास 2y बराबर 162। यहां से y का मान आ जाएगा 162 में 2 का भाग दोगे तो y का मान आ जाएगा 2 8 16 और 2 1 कम 2, ये y का मान आ चुका। ये बोलो आप किस में रखोगे, किस में रखोगे भाई, समीकरण नंबर 2 में रख दो, सीधा आ जाएगा। तो y का मान समीकरण नंबर किस में, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 1 में भी रख सकते हो ये मान, ठीक है, पर समीकरण नंबर 2 क्या आया था, चेक कर लो, ये रहा x बराबर y प्लस 18, x बराबर y प्लस 18, x बराबर y प्लस 18, ठीक है। वो x बराबर सीधा ही दिया इसने, तो इस यहां पे y का मान रखो, y का मान आ जाएगा 81 और प्लस 18 और ये x बराबर कितना आ जाएगा, देखो 8 और 1 9 और 8 1 9 कितना आ जाएगा 99 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये उन्हें ज्ञात कीजिए, तो वे 2 कोण आ गए, तो यहां पे लिखोगे अतः वह कोण कौन से हैं, वह कोण है, एक तो आपके पास 99 डिग्री और दूसरा कितना है 81 डिग्री, कितना है 81 डिग्री, ये इसका क्या है आंसर है फाइनल, ओके है क्या यहां तक। अब ये कहोगे कि कैसे है ये आंसर, सुनो, पहली कंडीशन में क्या कहा कि दो संपूरक कोणों का योग 180 है, दो संपूरक कोण ही बोला है, तो दोनों का चेक कर लो ना, इन दोनों को जोड़ के 99 को 81 में जोड़ दो और प्लस करके तो ये 10 और ये 17 और 1 18, 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में लिखो। तो इसका मतलब सही है कि दोनों संपूरक कोण ही हैं और दोनों का योग यदि आपके पास 180 डिग्री से कम या 180 डिग्री से अधिक आ जाता तो ये दोनों मान क्या होते आपके, रॉन्ग होते, ओके। करो चेक, कोई डाउट हो तो बोलो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। ओके क्या चलने आके देखो, तीसरा पार्ट, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी, तो यहां तक तो समीकरण बनेगा एक। क्या क्या बात चल रही है इसमें पता है ना, इसमें चल रही है क्रिकेट टीम के कोच ने, एक तो बल्ले हैं इसके अंदर और एक आपके पास गेंद है, तो इसका मतलब इनको मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा इनको, कि यहां पे क्या मानोगे इसको, ठीक है। क्या क्या मानोगे, हमारे पास में 7 बल्ले हैं, तो पहले 7 बल्ले की बजाय उसका 1 बल्ले का मूल्य तो निकालो, उसके बाद में ही तो करोगे। अब आपको कह दे कि ये 5 किलो सेब हैं, तो 5 किलो सेब तो ठीक है, पहले उसका 1 किलो सेब का मूल्य तो पता होना चाहिए, आगे आएगा सेब, तो यहां से पहले आपको मानना पड़ेगा, माना, क्या मानोगे, 1
बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य क्या मान लिया आपने, x रुपए मान लिए। अब देखो एक बल्ले का x रुपए होता है तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा। मैं आपको ये बताऊं कि ऐसे समझो आप, एक बल्ले का मान लो आपसे छोटी सी रकम में बताऊं आपको, एक बल्ले का 20 रुपए है जो प्लास्टिक आता है, एक बल्ले का मूल्य कितना 20 रुपए, तो 7 बल्लों का मूल्य कितना होगा 20 गुणा 7। तो उसी प्रकार हमारे पास एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 का कितना होगा 7 गुणा x। यहां से मैंने लिखा 20 तो 20 को 7 से गुणा किया, तो अब किसको गुणा कर देंगे 7 को x से। तो ठीक है यहां तक। उसके बाद मानो आप एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य मान लिया आपने y रुपए। ये y और x c क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण चल रहे हैं। अब देखो यहां पे पहले 7 बल्लों का मूल्य निकालो, तो प्रश्नानुसार ठीक है 7 बल्लों का मूल्य, 7 बल्लों का मूल्य होगा, बताया ना अभी अभी किसको किससे गुणा करना है, पता है ना, एक का पता हो तो कितने का भी आपसे पूछ ले तो उससे गुणा करना है, यदि ज्यादा का पूछे तो 7x रुपए बन गया। उसके बाद गेंद कितनी है 6, तो 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा, 6 गेंदों का मूल्य होगा बराबर 6। देखो 6 तो मैंने लिख दिया, पर गेंद का मूल्य क्या था y, तो इसके साथ y आएगा, तो 6 गुणा में y, तो ये रुपए आ गया। अब इधर देखो आप, ये रुपए तो ये भी रुपए, तीनों राशियां एक ही में चलनी चाहिए, तो इसीलिए रुपए बनाने जरूरी थे इसके। तो यहां पे क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार चल रहा है तो कह रहा है कि 7x रुपए तो दिए उसने बल्लों के, 6y रुपए दिए उसने गेंदों के, और दोनों के टोटल जोड़ के दे दिए उसने कितना 3800 रुपए, और समीकरण नंबर बन गया 1। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। 7x का मतलब रुपए है ये, और कितनी गेंदों का बल्लों का मूल्य है ये 7 बल्लों का मूल्य, ये 6 गेंदों का मूल्य, और दोनों का जोड़ के कितना रुपए देके आता है वो बराबर में 3800। ओके आगे चलते। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी, तो पहले 3 बल्लों का मूल्य निकाल लो बाद में, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे, 3 बल्लों का मूल्य यहां लिख देना पुनः, ठीक है, और यहां लिखोगे 3 बल्लों का मूल्य, 3 बल्लों का मूल्य, 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा भाई 3x रुपए, और उसके बाद 5 गेंदें, तो यहां लिख दो 5 गेंदों का मूल्य होगा, ये कितना आ जाएगा 5y रुपए, और इनके दोनों के टोटल रुपए कितने दे के आता है वो 1750 रुपए। तो ये आ जाएगा 3x और प्लस में 5y बराबर 1750 रुपए वो दे के आता है। तो समीकरण नंबर आ गया दूसरा। देखो 3x 3 बल्ले का मूल्य, 5y 5 गेंदों का मूल्य, दोनों का जोड़ के कितना दे के आता है 1750। अब इनको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे, ठीक है क्या, ओके है। पहला समीकरण कौन सा था 7x प्लस 6y बराबर 3800 था, ये समीकरण नंबर फर्स्ट। दोनों को किस विधि से करना है पता है ना, प्रतिस्थापन विधि चलेगी, तो प्रतिस्थापन विधि कर लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 या 2 किसी से भी x का या y का मान निकाल लो। ये पहला समीकरण था 7x, ठीक है। तो बताओ किससे निकालना है समीकरण नंबर, किससे निकालूं, 1 से निकाल लूं क्या, सॉरी 2 से निकाल लो, अब की बार 2 से निकाल लेते हैं। समीकरण नंबर
2 से x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पर, x का निकाल सकते हो, y का निकाल सकते हो, किसी एक चर का निकाल सकते हो। तो यहां से आएगा 3x बराबर में 1750 माइनस का 5y। बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो? मैंने क्या किया, 3x वाले को यहां रख लिया, 1750 पहले लिखा है, इसको इधर ले जाके माइनस का 5y कर दिया मैंने। तो यहां पे आया 3x बराबर में 1750 माइनस का 5y, और यहां से x का मान निकाल लो पहले, x का, x, ठीक है। और ये बट्टे में कौन चला जाएगा पता है ना, ये वाला 3 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, तो ये भाग में आ गया। ये मान किसका आ गया, x का। और ये मान किस में प्रतिस्थापन करोगे पता है क्या, किस में प्रतिस्थापन करोगे, किससे निकाला है बोल, चेक कर लो पहले। 2 से निकाला है तो 1 में करो, 2 से निकाला है तो 1 में। यहां लिख दूं क्या, का मान समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर, ओके है, यहां तक कर दो। समीकरण नंबर 1 में ये बोलो 7, ठीक है, ये ब्रैकेट स्टार्ट, इस x की जगह ये वाला मान रखना है 1750 माइनस का 5y बट्टे में कितना 3 ब्रैकेट बंद, ये कौन प्लस, आगे कौन 6y, 6y बराबर में कितना 3800, कितना 3800। ओके क्या यहां तक, ओके। देखो अब ना तो ये कट रहे, तो इसका मतलब क्या करोगे पहले, तो पहले इसको गुणा करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, गुणा, इसको इससे गुणा करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं, इसका इससे कर लो और इसी को इससे कर दो, फिर इसका एलसीएम लेंगे इसके नीचे एक मानकर। देखो तो 1750 को 7 से गुणा करोगे, 7 को 0 से किया 0, 7 को 5 से 7 पंजो 35, हासिल कितनी लग गई 3, 7 को 7 से गया 49, 49 में कितनी जोड़ोगे 3, 52, 52 का 2, हासिल लग गई कितनी 5, 7 एकम 7, 5 12, यानी 12,250 आ गया। ठीक है क्या, दोबारा करके देख लो गलत नहीं हो जाए। किससे करना है, 7 से, 0, 7 पंजो 35, 3 लग गया सील, और ये आ जाएगा 17 7 119, और 19 और ये कितना आ जाएगा 3 122। ओके है, ओके है, इसको कर देते हैं अब रफ। ठीक है, ठीक है, आगे माइनस ये y है भाई, 7 को 5 से गुणा करोगे 35y, बट्टे में कौन चल रहा है, इसके यहां तक बट्टे में कौन है 3, और ये प्लस का 6y अलग है, और यहां पे 3800 है, क्या है 3800 है। ओके, अब आगे करेंगे इसके नीचे एक मानकर एलसीएम। ये इसमें से घट नहीं सकता क्योंकि इसके साथ y चर है, इसके साथ ये पूरा क्या है अचर है, ठीक है, सेम राशि नहीं है। तो 12,250, तो आगे चलो, आगे देखो यहां से 12,250 माइनस का 35y, और बट्टे में कौन 3, और ये प्लस का 6y, इसके नीचे एक माना, बराबर क्या चल रहा है 3800। क्या चल रहा है भाई 3800। ओके, इसके नीचे अब क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे, पूरे का एलसीएम यहां तक 3, यहां तक लेना, यहां तक तो है ही इसका, यहां तक लिया, ये 3 इसके नीचे 3 का भाग दिया एक बार, इसमें इसका भाग दिया एक बार, तो ऊपर वाली सेम संख्या आएगी 12,250 माइनस का 35y प्लस का, यहां देखो अब एक का पाड़ा बोलो 3 आ जाए, 3 बार, 3 को गुणा करो 6 से, 6 तिया 18y, और बराबर कितना 3800। इसके नीचे क्या मानो 1, और क्या कर दो वज्र गुणा, क्या करो भाई वज्र गुणा,
ठीक है, वज्र गुणा करोगे तो यहां से देखो, अब ये भी y है ये वाला और ये भी y है, माइनस के 35y में से 18 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 17। ठीक है, तो यहां से ये बचा, इसको इससे गुणा कर दो सीधा डायरेक्ट, तो यहां से तो बचेगा 12,250 माइनस के बच गए 17y। 17y चेक कर लो एक बार, माइनस के 35 प्लस के 18, क्योंकि इसके साथ कौन है भाई y, इसके साथ कौन है y, तो ये दोनों ही तो आपकी सोल होगी। आगे देखो बराबर, इस 3 को इससे गुणा करो, ठीक है 3800 से, तो 3 से गुणा करोगे ये 0 ये 0 और 8 तिया 24, मतलब 8 को 3 से गुणा कर रहा हूं, 8 तिया 24, 2 80 लग गई और 3 तिया 9 और 2 11, 11,400 आ गया। ओके राइट यहां तक। अब हमें यहां से चलना है माइनस के 17y बराबर में 11,400 और ये वाली आके इधर आ गई माइनस की 12,250। यहां से माइनस के 17y और बराबर में कौन बचा वो देखना है। ठीक है, ये बराबर चल ही रहा है इसके, 11,400 में से 12,250 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे, पहले तो मैंने लगा दिया माइनस का साइन, अब 12,250 में से घटा लो 11,400, तो ये 0 ये 5 और ये 12 में से 4 गए तो 8, ठीक है, तो 850 बच गए, माइनस के बच गए 850। ठीक है, यहां तक माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया 850, 850 बट्टे में कौन 17, तो y का मान आ गया भाई ये 17 पंजो 85, तो y का मान आ गया 50, कितना 50, ये कट गया यहां से यहां तक, 17 पंजो 85 और 0 की 0। ठीक है, ये कर दें कैंसिल। बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो, अच्छे प्रश्न हैं। y का मान निकाला है अभी, तो अभी किसका निकालोगे x का निकालोगे। ठीक है, y का मान समीकरण नंबर किस में रख दो, देखो पीछे देखो, इसमें रख देते हैं सीधा सीधा, ये 3x 5y 1750। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में y का मान, ये लो y का मान, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, किस में रख रहे हो 2 में, और 2 समीकरण ये है 3x प्लस 5y बराबर में 1750। देखो ध्यान से देख लो, आराम से करा रहे हैं। y का मान कितना था y का, तो मैं यहां लिख देता हूं कि y बराबर अभी निकाला ना 50, y का मान कितना आया 50, तो ये आ जाएगा यहां पे 3x प्लस के 5 गुणा में 50 बराबर 1750, तो ये आ जाएगा 3x और प्लस 50 पंजो 250 बराबर आ गया 1750। ये आएगा 3x बराबर 1750 माइनस, ठीक है, ये वाली संख्या इधर जाके किसकी हो जाएगी भाई माइनस की, ये तो सबको पता ही है, तो 3x बराबर ये आ जाएंगे यहां पे, देखो चेक करो, 0 में 0 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 2 गए तो 5, यानी 1500 आ गया, तो x बराबर आ जाएगा, x बराबर ये इससे कट गया सीधा, 3 पंजो 15 यानी 500, ये आ गया 500, ये x का मान आ गया। किसका मान पूछा था वो देखो, किसका मान पूछा था, पीछे चले, पीछे चलो, ये देखो, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बल्ले को क्या माना हमने x, x का माना गया, और प्रत्येक गेंद को क्या माना हमने y। ठीक है, तो इसका मान लिख देते हैं हम, प्रत्येक गेंद और बल्ले का मूल्य, बल्ले को क्या माना x, x, ठीक है, प्रत्येक बल्ले का मूल्य x आ गया,
तो आप लिख सकते हो, यहीं पे लिख दूं क्या, यहीं पे लिख देते हैं, प्रत्येक बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य, ठीक है क्या, देखो यहां तक बराबर, x का मान कितना आया 500 रुपए, तो इसका तो आ गया 500 रुपए, ठीक है। और प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य, मूल्य, गेंद को माना था हमने क्या y, तो y का कितना मान आया 50 रुपए। अब आप कहोगे ये सही है या गलत, हमें कैसे पता, प्रश्न में ही आंसर आ जाएगा। देखो पहले क्या कहा उसने, 3 बल्ले खरीदे, तो x का मान कितना आया, x का मान 500, 500 को आप 3 से गुणा करो, इससे गुणा करो, 5 3 15, यानी 3 को किससे गुणा करो 500 से प्लस, ओके या यहां रख रहा हूं, यहां पे 5 गुणा y का मान 50, तो 5 गुणा 50, तो यह आ जाएगा 5 गुणा 50, इनको सरल करो 1750 रुपए आता है, तो सही है। तो यह आ गया 1500 और प्लस में यह आ गया 250 और यह आ गया 1750 रुपए। करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट। कोई डाउट हो तो बोले, ठीक है। ओके, देखिए तब तक कमेंट की तरफ देख लेते हैं आपके। चले क्या, कोई नई डाउट हो तो चले आगे, अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। लो जी, 4 का, 5 का, 6 का, ये 4 का है, फिर ये 5 का है, फिर ये क्या है 6 का है, ठीक है क्या, 6 प्रश्न है इसमें। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। ये नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। ओके बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके।